सरस्वती भंडार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो वो फॉर्मूला रहेगा x बार बराबर में a प्लस समेशन ऑफ एफ डी बटा समेशन ऑफ एफ, जहाँ a क्या चीज़ है, a है कल्पित माध्य। a क्या चीज़ है, कल्पित माध्य। कल्पित का मतलब होता है कल्पना करना और माध्य का मतलब एक माध्य को कल्पना करके मानना, ठीक है। उसकी सहायता से हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना। तो ये हमारी मैथमेटिक्स की जो बुक है 17.4 जो प्रश्नावली है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें ये कहा हुआ है कि 25 को कल्पित माध्य मानकर हमें क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो जब हमें बात आती है कल्पित माध्य को ये मानकर, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि कल्पित माध्य तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, इसलिए हमें इसमें से कल्पित माध्य मानने की जरूरत नहीं है। कल्पित माध्य कौन से अक्षर को मानते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग अंतराल का क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। तो देखो इसका वर्ग चिन्ह क्या आएगा, 0 और 10 के बीच में कितना है, 5, चाहे इनको जोड़ के निकाल लो, इनके बीच में 15, फिर हो जाएगा आपके पास 25, 35 और ये कितना हो जाएगा 45। तो जब हमें अंकों की संख्या विषम दी हो तो जो मध्य में आता है ना उसको हम कल्पित माध्य मानते हैं, और जब हमारे पास संख्या सम में आए तो उस कंडीशन में हम कल्पित माध्य जो अंदर के जो 2 अंक बचते हैं शेष, उनमें से किसी को भी कल्पित माध्य मान सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली डिजिट है उसको कल्पित माध्य मानेंगे। तो इसमें हमें कल्पित माध्य कितना मानना है, 25। और क्वेश्चन में हमें दे भी रखा है कि 25 को कल्पित माध्य मानकर क्या करना है, इस क्वेश्चन को सरल करना है। अब बात आती है कि ये 25 हो गया हमारा कल्पित माध्य। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, हमें सबसे पहले डी का मान ज्ञात करना है। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि हमें डी निकालना है, तो हमें उस फॉर्मूले पे नज़र बनाए रखनी है। फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, डी निकालना है, डी को एफ से गुणा करना है और उनका फिर योग करना है, एक एफ का योग करना है, और ये ए होता है कल्पित माध्य जो हमने 25 माना है, वो यहाँ रख देंगे और इसको सरल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, डी कैसे निकलेगा, डी निकालने का तरीका है कि वर्ग चिन्ह में से, ये वर्ग चिन्ह होता है, इसको x से डिनोट करते हैं हम, तो ये वर्ग चिन्ह x है ना, उसमें से हमें किसको घटाना है, a को घटाना है। a क्या चीज़ है, a है ये कल्पित माध्य, इसको घटाना है। तो देखो 5 में से घटेगा 25, 5 में से 25 घटेगा तो माइनस का कितना बचेगा, 20। 15 में से 25 घटेगा तो माइनस में कितना है, 10। 25 में से 25 घटेंगे तो 0। 35 में से 25 घटेगा तो 10 और 45 में से 25 घटेगा तो 20। ये वैल्यू आ गई डी की। डी को क्या करना है, एफ से गुणा करना है, इसको इससे क्या करनी है, गुणा करनी है। तो ये हो जाएगा एफ डी, कर दो गुणा। 6 को 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120, किस में आएगा, माइनस में। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 माइनस में। 13 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 7 को 10 से गुणा करेंगे तो 70, और 4 को 20 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 80। अब हम क्या करते हैं कि एक तो समेशन ऑफ एफ का योग करते हैं और एक समेशन ऑफ एफ डी का योग करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये तो है माइनस में दोनों और ये दोनों क्या है, प्लस में, तो इनको हम अलग अलग जोड़ेंगे तो ये हो गए माइनस के 220 और ये हो गए हमारे पास 80 और 70 150, और ये माइनस के ये है तो इनको सरल करोगे तो 220 में से, और ये प्लस के 150 तो घटाओगे तो माइनस में कितने बचेंगे, 70 बचेंगे। इनको जोड़ लो तो 13 और 7 20, 20 और 10 30, 30 और 10 कितने हो गए, 40। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 40। ये मान क्या करो यहाँ रख दो। तो ए की वैल्यू थी 25, इसकी वैल्यू आई -70 और इसकी वैल्यू कितनी आई, 40। मान रख दो तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 25। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा 7/4, 25। 7 में 4 का क्या करो, भाग दे दो, तो 4 एकम 4, 3, 30 हो जाएगा, दशमलव लग गई, 7 चौक हो जाएगा 28, 2 बचा 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, तो ये हो गया 1.75।
अब हमें 25 में से 1.75 घटाना है, तो इधर हासिल लो आप। तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बचेंगे, 9 में 7 गए 2, 4 में से 1 गया 3, ये हो जाएगा 2। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 23.25 इसका आंसर है आ जाएगा। तो ये जो मेथड है ये हमारा है कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करना। अभी हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उससे हमें और अच्छा समझ आ जाएगा। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बच्चों, ये मैथमेटिक्स है, कई बार स्वाभाविक होता है कि कहीं कैलकुलेशन में गलती हो जाए, तो आप उस चीज़ को अन्यथा ना लेते हुए, क्योंकि गलती होना मनुष्य स्वाभाविक है, ठीक है। तो इसके बाद में इसका पहला क्वेश्चन है कि x की वैल्यू दे रखी है हमें, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000, और उनकी बारंबारता दे रखी है 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5। अब हमें क्या करना है कि हमें कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करना है इसका। तो देखो पिछले सवाल में तो क्या दिया था हमें कि वर्ग दिया था, वर्ग अंतराल, तो हमने वर्ग चिन्ह निकाला, x की वैल्यू निकाली। लेकिन इसमें तो हमें x की वैल्यू डायरेक्ट ही दे रखी है, वर्ग अंतराल नहीं दे रखा, तो हम डायरेक्ट d का मान निकालेंगे। तो इसके लिए पहले हम एक कल्पित माध्य मानते हैं, और कल्पित माध्य कैसे मानते हैं कि ऊपर से एक छोड़ो, नीचे से एक छोड़ो। तो देखो एक एक को आप छोड़ते जाओ, ठीक है। तो देखो बीच में कौन सा अंक रहता है, बीच में कितना रहा 900, इसका मतलब कल्पित माध्य हम कितना मानेंगे 900। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो कल्पित माध्य हमने मानना है वो कितना है 900 मानना है। अब हम क्या करेंगे, जो d की वैल्यू है तो x में से 900 घटाएंगे, तो 800 में से 900 घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 100। 820 में से 900 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 80। 860 में से ये घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, बचेगा ये बच जाएगा हमारे पास 40। 900 में से 900 गए 0। 920 में से ये घटाओगे तो बचेगा 20। 980 में से 900 घटाओगे तो बचेगा 80, और 1000 में से 900 घटाओगे तो कितना बचेगा 100। तो इस प्रकार हमने ये सारे घटा दिए। अब हमें क्या करना है, f को d से गुणा करनी है। तो गुणा कर दो, 7 को 100 से गुणा करोगे तो माइनस में कितना आएगा 700, ठीक है। फिर ये माइनस में इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 0, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो ये कितना हो जाएगा 1120, ठीक है। ये 4 से गुणा करो, 9 चौक 36, 4 और 3 7, ये हो जाएगा माइनस में 760। 25 को 0 से गुणा करोगे तो 0, 20 को 20 से गुणा करोगे तो 400, 10 को 80 से गुणा करोगे तो 800, और 100 को 5 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 500। अब हम इनका क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, ठीक है। तो जोड़ करते हैं, तो समेशन ऑफ एफ का मान कितना आ जाएगा एफ एक्स का। तो हम इनको जोड़ लेते हैं, तो 5 5 10, 19 19 और 4 23, और 7 कितने हो गए 30, ठीक है। ये हो जाएगा 2 2 4 5 6 7 7 और 3 कितने हो गए 10। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 100। अब इनमें इनको अलग जोड़ेंगे, इनको अलग जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि 800 400 1200 और 5 कितने हो गए 1700। तो हमारे में प्लस के आगे 1700, इनको और जोड़ लो, 0 6 और 2 8, 7 7 14 और 1 15, 1 और 1 हो गया 2, ये आ गया माइनस में। तो इसमें से घटा दो 0, 8 में से 0 गए 8, इधर हासिल ले लो 15, 15 में से 7 गए, कितना बच गया 8। 880 आगे किसके, माइनस के आगे, तो माइनस के ये बचेंगे आपके पास 880। अब इनमें मान रख दो, तो समांतर माध्य का सूत्र होता ही है। तो ए का मान है 900, समेशन ऑफ एफ डी का मान है 880, और समेशन ऑफ इसका मान है एफ का हो गया 100। तो एक शून्य से एक शून्य कट गई 900, ये प्लस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा माइनस, ये आएगा 88/10। मैंने आपको बताया कि जब बटे में 10 हो तो हम जितने नीचे शून्य होते हैं
उतना अंक छोड़कर क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। और 900 में से आपको 8.8 घटाना है। इधर से हासिल लेनी पड़ेगी। 10 में से 8 गए 2, इधर 9 में से 8 गया 1, इधर बचेगा 9, इधर बचेगा 8, तो ये आ जाएगा 891.2। तो इसकी सहायता से जब हम कल्पित माध्य ज्ञात करते हैं तो इसका उत्तर कितना आएगा, 891.2 आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, वो तुम्हें है ना स्वयं करके देखना है। इसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। 17.4 का लास्ट क्वेश्चन है, जो वर्ग अंतराल का क्वेश्चन है। तो ध्यान देना आप, एक क्वेश्चन हम वर्ग अंतराल का और ज्ञात कर लेते हैं। कल्पित माध्य की सहायता से माध्य करने के पश्चात हम पद विचलन विधि की सहायता से क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। उस विधि को बोलते हैं पद विचलन विधि। ठीक है, तो हमने इसका एक लास्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है। वर्ग अंतराल है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। बारंबारता दे रखी है हमें 10, 25, 18, 12, 10 और एक हमें दे रखी है 15, और यहाँ पर हमें दे रखा है वर्ग अंतराल। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कल्पित माध्य की सहायता से इसका माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें इस सूत्र को देखो आप, इसमें क्या क्या चाहिए, हमें d चाहिए। और d का मान कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि d का मान निकलता है कि x में से a घटा दो। x कैसे निकलेगा, तो x को हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह। x को हम क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, जिसको हम x से लिखते हैं। और वो इनके बीच का अक्षर होता है। तो 40 और 50 के बीच में कितना हो गया, 45। अच्छा, वर्ग चिन्ह इन दोनों का जोड़ का आधा भी कर सकते हैं हम, ये तरीका है, बस कैसे भी कर लो। 50 और 60 के बीच में 55, 65, 75, 85 और ये हो जाएगा आपके पास 95। अब x में से a घटाना है तो a को पहले मानना पड़ेगा। a क्या चीज़ है, कल्पित माध्य है। तो मैंने आपको बताया था कि जो x a मानते हैं ना, वो x में से मानते हैं, वर्ग चिन्ह में से। तो ऊपर नीचे से एक एक छोड़ना है, फिर एक एक छोड़ना है। अब ये देखो 2 अंक बच गए, तो इनमें से हम कल्पित माध्य किसको माने, तो इसमें हम कल्पित माध्य क्या करेंगे, 65 को मानेंगे। ठीक है, जो ऊपर का अंक है उसको हम कल्पित माध्य मान के चलते हैं। यदि 75 भी लेके चलते हैं तो लगभग अनुस्वर क्या आएगा, सेम आ जाएगा। तो 45 में से 65 गए, माइनस का क्या बचेगा 20। 55 में से 65 गए 10, ये 0। 75 में से 65 गए 10, 20 और ये हो जाएगा 30। अब हमें गुणा करनी है किसको, f को d से। तो अब हम गुणा करेंगे f को d से। तो 10 को 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 200। 25 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 250। 18 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। 12 को 10 से गुणा करेंगे तो 120 और 10 को 20 से गुणा करेंगे तो 200 और 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 450। अब हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ fx निकालते हैं और समेशन ऑफ fd निकालते हैं। इनको जोड़ो आप पहले, प्लस प्लस वालों को, तो ये कितना आ जाएगा 0, 7, 4, 2, 6 और 1 7, 777। इनको जोड़ो तो ये हो जाएगा माइनस में 450, घटा दो 0, 2, 3, तो हमारे पास प्लस में आ गया 320। अब इनको जोड़ लो, 5, 5, 10 और 10 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, 90। ये मान यहाँ रख दो। तो देखो a का मान कितना था 65, समेशन ऑफ fd का मान 320 और इसका मान कितना था 90। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, तो 65 प्लस 32 बटा 9, तो 65। 32 में 9 का क्या करो, भाग दे दो, तो 9 तिये 27। 27 में से 32 गए, मतलब 32 में से 27 गए 5.0, ठीक है, 9, 5, 45, तो लगभग आ गया 3.5
और 45 में 3.5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 68.5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 68.5। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कल्पित माध्य की सहायता से क्या करना है, क्वेश्चन को सरल करना है। तो इसके पश्चात हम करेंगे पद विचलन विधि की सहायता से। इसको क्या बोलते हैं, पद विचलन विधि। पद विचलन विधि की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी सहायता से करेंगे। तो कृपया आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।